अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप बिना परीक्षा सरकारी नौकरी चाहते हैं और अगर आप हर साल इंडियन पोस्ट जीडीएस का फॉर्म मिस कर देते हैं तो आज का ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद से 100% सही तरीके से जीडीएस का फॉर्म भर लोगे, वो भी बिना किसी गलती की। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनेवा एनएच में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा का नया ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है, जिसमें बिना एग्ज़ाम सीधा मेरिट हायर 10वीं के मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीडीएस कौन भर सकता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से, फ़ी पेमेंट, कॉमन मिस्टेक जो 90% लोड करते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इंडियन पोस्ट जीडीएस फॉर्म पोस्ट, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इंडियन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट डेट 31 जनवरी, लास्ट डेट 24 फरवरी है और फी पेमेंट की लास्ट डेट 16 फरवरी है। उसके बाद करेक्शन डेट 18 और 19 फरवरी। जनरल ओबीसी की फ़ीस 100 रुपीज़ है। एसटी एससी और ऑल फीमेल कैटेगरी की फ़ीस 0 रुपये है। पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश, मोबाइल वैलेट किसी से भी कर सकते हैं। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40 ईयर है। टोटल वैकेंसी 28,636 है। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल भी दिया गया है कि जनरल की पोस्ट कितनी है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एसटी एससी सारी पोस्ट दिया गया है। उसके बाद सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल भी दिया गया है। स्टेट वाइज कि उत्तर प्रदेश में यहाँ हिंदी की 3169, उसके बाद बिहार की वैकेंसी, दिल्ली की वैकेंसी, सारा कुछ दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10 पास होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है, जिसके साथ लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जीडीएस ऑनलाइन इवेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड अप्लाई, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि आपने यहाँ पर इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने जीडीएस ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जीमेल डाल देंगे। जीमेल डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट वाले पेज टैब पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर देंगे जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे कैलेंडर से। यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज कर लेंगे, मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल, जो भी आपका होगा उसको चूज कर लेना है। उसके बाद फादर नेम में आप अपने पिता का नाम डाल देंगे। जैसा आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे है वैसे यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है। यहाँ पर आप अपने माता का नाम डाल देना है। कम्युनिटी वाले में यहाँ पर आप अपना कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस सफलतापूर्वक हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। यदि नहीं होगा तो यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़र आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए हो उस यूज़र आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे। दोनों आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। फिल करने के बाद लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद सब वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन होकर जीडीएस ऑनलाइन के पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पीरियड, क्लोज डेट, करेक्शन डेट,
सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन सबमिट योर GDS एप्लीकेशन ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन फॉर GDS ऑनलाइन यहाँ पर सिलेक्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवा GDS शेड्यूल 1 जनवरी 2026 को सिलेक्ट कर लेंगे। नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर बेसिक डिटेल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, गार्जियन का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और आपकी कैटेगरी ऑलरेडी फिल रहेगी। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल रहती है, तो इसे ऑलरेडी फिल है। यदि आपके जीमेल या एड्रेस में कोई भी गलती है तो क्लिक हियर अपडेट टू रजिस्ट्रेशन डिटेल वाले पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो सही है तो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस में आप अपना शादीशुदा है या विडोर हैं, विधवा है या डिवोर्स हो गया है, आपका जो भी स्टेटस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद PWBD वाले ऑप्शन में यहाँ पर इसको नो सिलेक्ट रहने देंगे। यदि आप अपंग हैं या विकलांग हैं या आपके आंखों से नहीं दिखता, ऐसे केस में इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल में यहाँ पर इसको नो सिलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई नहीं किया है, ना ही जॉब किया है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट एड्रेस डिटेल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके आधार में जो एड्रेस है सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पर डाल देना। 6 डिजिट का पिन कोड डालने के बाद आगे का प्रोसेस सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका फेच होकर आ जाएगा। यदि आपके डिटेल में कोई गलती है तो यहाँ पर आप स्वयं से करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो उसको इससे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद आप सारा डिटेल चेक कर लेंगे। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल फिल होने के बाद आपके सामने एजुकेशन डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सर्कल सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस सर्कल से हैं, मतलब यूपी, बिहार या हरियाणा, जिस सर्कल से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद हाई स्कूल के पासिंग ईयर चूज कर लेंगे, किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे कि आप यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, जिस बोर्ड से आप हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद SSC मेमो नंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, हिंदी चूज कर लेना। उसके बाद हिंदी में आपने कितना नंबर पाया है, 100 में कितना नंबर पाया है, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर मतलब आप अपने हाई स्कूल में जो जो सब्जेक्ट लिए हो उसको यहाँ पर फिल कर देना है, 6 के 6 सब्जेक्ट फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्राप्तांक सारे में फिल कर देंगे। सारे सब्जेक्ट और ऑब्टेन मार्क भरने के बाद यहाँ नीचे सब्जेक्ट पास्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वाले ऑप्शन में यदि आपको यहाँ पर मैथ या इंग्लिश कुछ भी भरना है तो भर देना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर CPG स्कोर इफ़ एप्लीकेबल वाले ऑप्शन में इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन CBSE बोर्ड के लिए होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड में मार्क्स चलता है, CGPA नहीं चलता है, तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर यू हैव स्टडी एंड एडिशनल लैंग्वेज वाले में इसको नो सेलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि हिंदी के अलावा हम कोई अन्य लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, उर्दू, फारसी, पंजाबी को नहीं पढ़ते, तो इसको ऐसे नो सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद आप सारा डिटेल चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज पोस्ट परफॉर्मेंस का खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना सर्कल चूज कर लेंगे कि आप किस सर्कल से हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान। उसके बाद सर्कल चूज करने के बाद यहाँ पर आप अपना डिवीज़न चुन लेंगे, मतलब आप अपना ज़िला का चयन कर लेंगे। डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट पोस्ट पर परफॉर्मेंस का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके ज़िला का जितना भी पोस्ट होगा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार कम से कम 11 पोस्ट को चुन लेना है। ध्यान रहे कि वो लोकल लैंग्वेज हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप जिस कास्ट से हैं उस कास्ट का यहाँ पर नाम दिया रहेगा, ये कास्ट को चेक कर लेंगे। उसके बाद ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये पोस्ट देख लेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा रहेगा, उसको जिस पोस्ट को जितने नंबर पर रखना है, जो आपके नज़दीक में पोस्ट होगा उसको
सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो दूर है उसको बाद में सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको 1 कर दिए, उसके बाद इसी तरह यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ इस पोस्ट को दूसरे नंबर पे हम रखना चाहते हैं तो इसको 2 नंबर पे रख दिए। इसी तरह से आप 11 पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ परफॉर्मेंस समरी में देख सकते हैं कि आप जितने आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर दिखाएगा। तो इसी तरह से 11 पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान रहे कि जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों 100 KB का होना चाहिए। तो सिग्नेचर या फ़ोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गैलरी में जाएंगे। यहाँ पर आप अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर को गैलरी में जाएंगे, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। सिग्नेचर और फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम पर सर्च करेंगे फ़ोटो रिसाइजर। आपके सामने रिड्यूस इमेज का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने रिड्यूस इमेज की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ सिलेक्ट इमेज पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गैलरी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो फ़ोटो रिसाइज करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इस जो लॉक वाला टैब बना है इसको हटा देंगे, टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करके इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। इस सेंटीमीटर में यहाँ पर हाइट को 5 कर देंगे और ब्रेड्थ को 4 कर देंगे। DPI 300 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसे है इसका फॉर्मेट क्वालिटी 100 कर देंगे। करने के बाद यहाँ रिड्यूस इमेज पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका इमेज रिसाइज हो जाएगा, लेकिन इस साइज में आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, तो फ़ोटो को दोबारा से यहाँ पर रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज दोबारा करने के लिए यहाँ पर इसकी जो सेंटीमीटर है इसको परसेंटेज में कर लेंगे और इसको आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेंगे, जिससे आपका फ़ोटो 100 KB के अंदर बन जाए। फ़ोटो को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद फ़ोटो को इस तरह से रिसाइज कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो 100 KB के अंदर बन चुका है। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद पुनः उसी साइट पर आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, PWS, एम्प्लॉई और एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखाएगा। आपका बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, पास सर्कल और ऑप्टेन मार्क्स, पोस्ट परफॉर्मेंस, सारा कुछ यहाँ पर दिखाएगा, आप देख सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर। हमारे केस में सारा कुछ सही है तो इसलिए सबमिट वाले टैब पर क्लिक कर देंगे, यस वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने फ़ी पेमेंट का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू पे फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडियन पोस्ट पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको टाइमर दिया गया है, इतने देर के अंदर आपको इस पेमेंट को क्लियर करना है। तो पेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि आपको इस पेज को ना ही रिफ्रेश करना है और ना ही क्लोज करना है जब तक आपका पेमेंट हो ना जाए। तो पेमेंट को करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर SBI ई पेमेंट का पेमेंट डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यदि इंटर UPI ID से करना है तो UPI ID डालकर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक UPI QR पर क्लिक करके यहाँ पर QR ओपन कर लेंगे। पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट को करने के लिए आपके सामने QR ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना पेमेंट मोबाइल के जरिए या किसी ऐप की सहायता से यहाँ पर पेमेंट को कटा देंगे। पेमेंट को कटाने के बाद थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट जब कट जाएगा तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली डिटेल लिखकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट सारा कुछ दिखाएगा। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्लोज वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सारा कुछ दिखाएगा। तो इसके बाद आप पुनः बैक पेज पर जाएंगे, वहाँ पर माई
एप्लीकेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्कल, एप्लीकेशन नंबर, स्टेटस दिखाएगा। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड PDF वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में आपका PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, एड्रेस, एजुकेशन, उसके बाद पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, फ़ी पेमेंट, डिक्लेरेशन, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद PDF को सेव कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना GDS फॉर्म डन, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग प्रोसेस सब कुछ बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।